Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Shall I start? हाँ सर. चलो कॉनकेव मिरर के बारे में हमने पढ़ा था. स्फेरिकल मिरर्स चल रहे थे, ठीक है. कॉनकेव मिरर में हमने देखा था, उसके केसेस देखे थे. कॉनकेव मिरर के ग्राफ बनाया था, ठीक है. दोनों ग्राफ्स याद हो गए दोनों सबको, है ना? हाँ सर. सारे केसेस याद है? Yes, sir. जैसे मैं कुछ पूछता हूँ, जैसे concave mirror cannot form real image, concave mirror forms all the images as real of real objects. क्या सही है स्टेटमेंट? False, sir. वर्चुअल बनाता है ना रियल ऑब्जेक्ट की. एक केस Yes, देखा था sir. ना वर्चुअल. concave mirror forms real image of all virtual objects. क्या ये सही है? Yes, Yes, sir. sir. कैसी इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की? रियल बनाता है, देखा था, है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे. केसेस तो तुम्हें याद ही होंगे. देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कैसी बनेगी बताओ. ये ऑब्जेक्ट है AB, इसकी इमेज कैसी बनेगी बताओ. सर तो बियॉन्ड सी बनेगी और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फेसिंग डाउनवर्ड्स. पूरी बियॉन्ड सी बनेगी क्या? नहीं तो उसका ए पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ होगा और बी पॉइंट बियॉन्ड सी होगा. हाँ, सारा सब पता होना चाहिए आपको. ये भी पता होना चाहिए कि छोटी बनती है या बड़ी बनती है. जैसे मुझे बताओ, ये यहाँ पर जो पॉइंट होगा, इसके जस्ट ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, वो तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा. इसको मैं बता देता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा. ये वाला पॉइंट की इमेज को Yes, sir. पे बनेगी. ये ए पॉइंट की इमेज का बनेगी बताओ. ये है बियॉन्ड सी, तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी. हाँ सर. हाँ, और हमने एक चीज और देखी थी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी की तरफ आता है, तब इमेज फोकस से सी की तरफ चलती है. और ऐसे बनाई थी मैंने. क्यों? क्योंकि साइज में पड़ती है. जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से सी की तरफ आता है, तो इमेज एफ से सी की तरफ आती है. इतना सही चलती है, याद है? Yes, sir. तो
ऑब्जेक्ट तो इतना चला और इमेज इतनी सी चली, समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ऑब्जेक्ट तो कितना चला और इमेज इतनी सी चली, समझ में आया? मतलब अगर ऑब्जेक्ट कितना चलेगी, समझ में आया क्या? या फिर मैं उल्टा बोलूं कि अगर मैं C से इंफिनिटी की तरफ जाऊं तो इमेज C से F की तरफ जाएगी। अगर मैं C से इंफिनिटी की तरफ जाऊं तो इमेज C से F की तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes, sir. इसका उल्टा। हाँ सर। तो इधर देखो, ये पॉइंट था C, ठीक है? मैं C से A की तरफ जा रहा हूं, C से A की तरफ जा रहा हूं, तो यहां से इमेज इस लाइन पे जाएगी F की तरफ, जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही जाएगी क्या बेटा? जितना ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला, C से A तक चला, क्या उतनी डिस्टेंस इमेज की भी चलने की होगी क्या? या कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ सोच के। इधर देखो फिर से, देखो जब ऑब्जेक्ट चलेगा C से माइनस इंफिनिटी तब इमेज बस इतना सा चलेगी C से F, चलेगी या चलेगी? Yes, sir. हाँ, Yes, मतलब sir. इमेज बहुत कम चलेगी ना, ऑब्जेक्ट तो कितना C से इंफिनिटी तक इतना चलना है, तब उतनी देर में इमेज सिर्फ C से F तक चलेगी। तो उधर कितना चलेगी, कम चलेगी या ज्यादा चलेगी इमेज? कम चलेगी। क्या हुआ प्रश्न, समझ में नहीं आया? सर हाँ। हम जब इमेज का जो आप पूछ रहे हैं कि कम चलेगी या ज्यादा चलेगी, वो फ्रॉम ए पूछ रहे हैं या फिर जो पॉइंट सी के कॉरेस्पॉन्ड करता है? मैं तुम्हें सी के करस्पॉन्ड पूछ रहा हूं ना, मैंने बोला मैं यहां से यहां चला तो इमेज यहां से इधर एफ की तरफ चलेगी ना। हाँ, मैं यहां से यहां तक की इमेज बनाना चाह रहा हूं, इस पॉइंट से ए तक की इमेज बनाना चाह रहा हूं, तो इससे बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? छोटी बनेगी सर। वो इससे बड़ी बनेगी। छोटी बनेगी ना, अरे छोटी बनेगी। अगर मैं सी से लेके यहां से लेके अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक होता, हाँ, यहां से लेके अगर ये इंफिनिटी तब जाके इतनी सी इमेज बनती। अच्छा हाँ, तो और इमेज इज ट्रैवलिंग स्लोअर देन। ये तो बहुत छोटी बनेगी, ये तो समझ लो कि इतनी सी बनेगी यहाँ पे। अच्छा हाँ जब मैं हाँ ऑब्जेक्ट हाँ। पूरा इसको इतना बड़ा कर दूं तो ये इमेज यहाँ से इस तक आएगी। ठीक है। तो ये ए की इमेज बनी वो यहाँ पर बनेगी ए डैश। और ये ऊपर क्यों हो गई, समझ में आया क्या? हाँ सर। समझ में आया? क्योंकि डिमिनिश बनती है ना जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड तो बिटवीन सी एंड हाँ। बनती है, ठीक है? अब मैं यहाँ से इधर जाता हूँ, हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट जाता है सी से, सी पर होता है तब तो इमेज भी सी पर होती है ना। जब ऑब्जेक्ट जाता है सी से एफ की तरफ तब इमेज जाती है सी से माइनस इंफिनिटी की तरफ, जाती कि नहीं जाती? कल देखा था ना। हाँ Yes, सर। sir. तो अब कौन ज्यादा चलना है, ऑब्जेक्ट या अब कौन बड़ा है, इमेज या ऑब्जेक्ट? मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है सी से एफ तक तो उसकी इमेज होगी सी से माइनस इंफिनिटी तक, तो अभी इमेज बड़ी होगी। इमेज बड़ी होगी ना, तो इधर और इसी लाइन में होगी। तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है तो इसकी इमेज बड़ी होगी। बी डैश, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसी इमेज बनेगी इसकी, बना लो। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शंस होते हैं अलग अलग, किसी में इमेज सीधी लाइन बना देते हैं, किसी में ऐसे बना देते हैं, किसी में ऐसे बना देते हैं। तो कौन सा सही है वो ऑप्शंस में देखने में इजी हो जाता है।
4 ऑप्शन हो तो मैंने तो बिना ऑप्शन से करवाया, ऑप्शंस होते तो देखने में फिर भी इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़े केसेस याद होने चाहिए। आया समझ में? हाँ सर। तुम बाकी लेक्चर्स पे अटेंड कर रहे हो ना, इस वजह से मैं एकदम ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे फ्रेशर्स को पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि मुझे बाकी चैप्टर, अगर तुम सारा चैप्टर अगर यहीं पे अटेंड करोगे तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। साथ साथ बाकी चैप्टर्स भी चल रहे हैं ना? यस सर। सर मैंने एक्चुअली लास्ट के कैपेसिटेंस के 1-2 नहीं करे हैं, क्योंकि मेरे को बाकी मैंने 1-2 मैथ्स के चैप्टर्स भी उठाए हुए हैं, तो थोड़ा सा घर पे नहीं हो पा रहा है उतना। मैं अब सर नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म वो करूंगा अटेंड। तो उसका रिकॉर्डिंग है क्या तुम्हारे पास? हाँ सर, एक तो रिकॉर्डिंग्स भी है और मैंने कैपेसिटेंस अभी ही मतलब खुद से भी किया था, तो मेरे को मतलब बस क्वेश्चंस करके डाउट्स पूछने हैं अब। ओके, अगर टाइम मिले तो जो लेक्चर तुमने नहीं किए वो कभी रिकॉर्डिंग्स देख लेना उसकी। हाँ सर। बना लिया? यस सर। कौन से बेच पे लेते हो तुम तीनों क्लास? सर कौन से batch पे PP1 लेते हो? JPN सर पढ़ाते हैं। पनवेल वाली बेच हाँ। पे? यस सर। हटा दो। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो। An object is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. An object is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. लिखा है अगर if image formed is double the height of object. If image form is double the height of object, find out the position of object from the pole of mirror. Find out the position of object from the pole of mirror. करो ट्राई। देखो इसमें ये क्वेश्चन में गिवन है क्या कि मैग्नीफिकेशन +2 है या -2 है, ऐसे पता लग रहा है क्या? नहीं सर। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज की हाइट है डबल है, तो ऐसे हमारे पास दो केस है यार, ऐसे दो केस पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट हो बिटवीन C एंड F तो इमेज बनती है बियॉन्ड C, तो ये डबल हो सकती है, एनलार्ज बनती है ना। एक केस तो ये हो सकता है, इस केस में मैग्नीफिकेशन होगा -2 क्योंकि इन्वर्टेड बनी है इमेज। क्वेश्चन में क्या है डबल बनी है, अब +2 या -2, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, -5 एंड -15।
एक केस ये हो सकता है कि इमेज पोल और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, तो वर्चुअल इमेज बनती है और डबल मैग्नीफाइड भी बनती है, तो डबल बन सकती है इधर। तो इस केस में होगा m इक्वल टू +2। तो दोनों से आंसर निकाल के चेक करना पड़ेगा, कोई सा भी आंसर हो सकता है। समझ में आया क्या? निकाला दोनों से? हाँ सर। m इज इक्वल टू -2 से क्या आएगा? हमें पता है m इज इक्वल टू होता है f अपॉन f माइनस u। ये बताया था फोकल लेंथ कितने सेंटीमीटर दी है? 10 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस कैसी होती है इसकी? माइनस। m इज इक्वल टू -2 आपको एक बार, तो -10 अपॉन -10 माइनस u। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 -2u इज इक्वल टू 10। सो 2u इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इज इक्वल टू -30, तो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये आ गया बिटवीन f एंड c। ठीक है, एक ले लो m इज इक्वल टू +2 वाला, ये वाला। समझ में आया? तो आंसर क्यों आएंगे इसके? नया? हाँ सर। हाँ सर। सो फॉर्मूला वही है, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। ठीक है, कल फॉर्मूला निकाला था ना मैग्नीफिकेशन का। सो 2 इज इक्वल टू f कितना है? -10 अपॉन -10 माइनस u। ठीक है, सो माइनस को मान इधर निकाल के कैंसिल कर दो, तो 10 अपॉन 10 प्लस u हो जाएगा। सो 10 से 20 प्लस 2u इज इक्वल टू 10। तो 2u इज इक्वल टू 10, तो u इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आंसर भी आ गया। इन दोनों केस में ऑब्जेक्ट को आप 5 पर रखो या 15 पर, दोनों केस में डबल साइज की इमेज बनेगी। बस एक में रियल बनेगी, एक में वर्चुअल। बस सर आपका u पॉजिटिव कैसे आ रहा है? अभी तो गलत है। अच्छा ये इधर आएगा ना, 2u इज इक्वल टू -10, तो u इज इक्वल टू -5। ठीक है, सो कॉन्केव मिरर में कुछ भी पूछ लो, हमने हर तरह के क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, सो अब तुमसे हो जाने चाहिए कॉन्केव मिरर के। अब पढ़ेंगे केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। लिख लिया? यस हाँ सर। सर। अब लिखो केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कल हमने कॉन्केव भी पढ़े थे ना, पढ़ने में टाइम समझने अपने आने के बाद रिवीजन में आपको टाइम नहीं लगेगा, कल से पढ़ना। ठीक है, तो इसमें भी हम इधर क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इमेज की पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, और इधर क्या लिखा था? नेचर ऑफ इमेज। अब देखो कोई भी कॉन्वेक्स मिरर हो, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस ये सब तो इधर होता है, और इस साइड तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ना। फॉर रियल ऑब्जेक्ट एक ही केस होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ये होगा ना। यस सर। अब जैसे मान लो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, मान लो x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये होता है
तो 1 by b is equal to क्या हो जाएगा 1 by f minus 1 by ये हो जाएगा उधर जाएगा है ना। तो इसका हाँ। f कैसा होता है पॉजिटिव। और इस ये u तो अभी नेगेटिव होगा। तो अगर मैं u की जगह x लिखूंगा तो x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। सो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा fx अपॉन f प्लस x। ये बन जाएगा ना v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा fx अपॉन f प्लस x। अब मुझे बताओ अगर मैं इसमें x इक्वल टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पुट करूंगा तो v कितना है इसमें पुट करो v कितना आएगा ये तो 0 हो जाएगा 1 बाय माइनस इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा फोकस के बराबर। फोकस। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर हो तो इमेज बनती है बचाओ तो एक रेस बता देता हूं ये इस लाइन में ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी तो सारी रेस की इमेज कहां बनेगी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से मतलब ऐसी रहेगी इसको डाइवर्ट होके पीछे ट्रेस करोगे तो कहां बनेगी फोकस। सो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर हो कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज बनती है फोकस पे उसमें भी फोकस पे बनी थी वहां पे रियल बनी थी यहां पर वर्चुअल बनी है। ये कैसी बनी है फोकस इधर है ना वर्चुअल बनी है समझ में आया। यस सर। हाँ सर। अब पुट करना है x इक्वल टू 0 तो वो इसमें पुट करो इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा वो इसमें पुट करो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 0 है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर पोल पर है तो इमेज भी कहां बनेगी पोल पर। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी से पोल लाते हो कहां से लाते हो माइनस इंफिनिटी से पोल तो जो इमेज है जो यहां पॉइंट साइन बनेगी वो फोकस से पोल की तरफ चलेगी। समझ में आया क्या। तो कैसा केस बनेगा इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू पोल तो इमेज बनेगी इज इन बिटवीन f टू पोल। समझ में आया क्या। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कैसी बनेगी वर्चुअल शॉर्ट में लिखा हुआ ना साइज में कैसी बनेगी डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। समझ में आया समझ में। और इरेक्ट हाँ सर। सर। इंफिनिटी पर है तो पॉइंट साइज मैंने एक ही केस में पूरा लिख दिया। समझ में आया। डिमिनिश्ड के मतलब देखो चाहो तो रेड डायग्राम बनाएंगे इधर देख लो ना ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है और इमेज बस पोल यहां नहीं केवल सेम साइज होती बाकी इस सब में तो छोटी बन गई ना इसका एक रेड डायग्राम बना देते हैं चलो। जैसे ऑब्जेक्ट है एक रे तो ऐसा है वैसे चली गई ये पॉइंट कौन सा होगा फोकस की लाइन में डाइवर्ट हो पैरेलल में किसकी लाइन में डाइवर्ट होती है फोकस की। एक रे ऐसा है वैसे चली गई अभी रियल में तो मिल नहीं सकती क्योंकि दोनों डाइवर्ट हो गई तो पीछे मिलेगी वर्चुअली तो कैसे मिलेगी इसको पीछे ट्रेस करो यहां मिल गई देखो बिटवीन पी एंड एफ मिल गई तो कैसी बन गई है वर्चुअल बन गई और इमेज बन गई। समझ में आया क्या आगे समझ में। हाँ सर। तो रियल ऑब्जेक्ट का तो इसमें एक ही केस है इस और तो और कोई केस नहीं ना क्योंकि इधर फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का देखेंगे ये सब लिख लो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का देखेंगे। अच्छा यहाँ पे ये भी तो लिखना है इरेक्ट बनी है कैसी बनी D is diminished E is
इरेक्ट। सीधी बात। हो गया? यस सर। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का देखेंगे। ये बना लेगा रियल ऑब्जेक्ट वाला। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा होगा फिर से बताता हूं एक बार। अगर मिरर पर रेज आए कन्वर्जिंग तो ऑब्जेक्ट बनता है वर्चुअल। कन्वर्जिंग रेज मतलब ये ऐसी आ गई। मिरर पर रेज कन्वर्जिंग आती है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट किधर होगा? अब जैसे ये रे तो ऐसे चली जाएगी सब, है ना? तो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट किधर होगा? ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मान लो ये x डिस्टेंस पर इसकी फोकल लेंथ a है। फॉर कैलकुलेशन हम इसको 10 सेंटीमीटर यूज कर लेंगे। जब भी कैलकुलेशन की जरूरत होगी तो हम इसको कितना यूज कर लेंगे? 10। ठीक है। सो अब इसमें 1/f माइनस 1/u आएगा। ये आएगा f तो पॉजिटिव ही है। इस बार u क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो u की जगह हम x पुट कर सकते हैं पॉजिटिव में। तो एक फॉर्मूला तो ये और एक बन जाएगा ये v fx अपॉन एलसीएम लेंगे fx तो fx माइनस f ये बनेगा कि f माइनस x बनेगा। fx f से x माइनस f बनेगा। ठीक है, समझ में आएगा? एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। यस सर। अब देखो, अब इसमें अलग अलग केस है क्योंकि यहाँ पर बीच में फोकस भी होगा, सेंटर भी होगा, प्लस इंफिनिटी भी होगा। तो इसमें 3-4 केस बनेंगे। ठीक है, तो क्या क्या केस बनेंगे देखो। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जैसे हमने कॉन्केव मिरर में देखा था लोचा कहाँ पर होता है? फोकस के आसपास थोड़ा लोचा होता है। हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। वहां पर इमेज इधर से उधर हो गई थी पूरी, तो यहाँ पे भी वो लोचा होगा। वो चेक करते हैं, चलो होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। तो मुझे बताओ x = 0 पर तो v = 0 होगा ही, सही हमने देखा ही। इसमें पुट कर दो x = 0 पर v = 0, है ना? f को 10 लिया है ना, 10 पुट कर दो और 10 प्लस में मुझे बताओ x = 9.999 सुबह से रात तक लिखते जाओ 9.9999 उस पर v की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर वाले जो भी वैल्यू आएगी उससे मतलब नहीं, नीचे x की वैल्यू क्या रखेंगे? 9.99999 - 10 तो 0 माइनस में 0.00000001 करके आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मतलब नीचे वाली वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे बनेगी। तो v = -∞ बनेगा। मतलब फोकस से जस्ट पहले, फोकस से जस्ट पहले अगर ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो इमेज पहुंच जाएगी -∞ पर। फोकस से जस्ट पहले अगर ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो इमेज पहुंच जाएगी -∞ पर। तो इसका अगर मैं बनाऊं इधर,
तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है। सो फोकस तक ऑब्जेक्ट गया इतनी देर में इमेज माइनस इंफिनिटी तक पहुंच जाएगी। समझ में आया? तो केस क्या बनेगा? इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल, O is object and focus, then image will be in between pole to minus infinity. समझ में आया कैसी इमेज बनेगी? इस साइड कौन सी इमेज बनेगी? बोलो। रियल इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड, m मतलब मैग्नीफाइड समझने में, and E is erect. समझ में आया? आगे क्या समझ में? हाँ सर। सर रियल कैसे हुआ? हाँ सर। रियल रियल कैसे हुआ? अभी रे डायग्राम बनाता हूँ, पहले बनाओ ये बनाओ। बना लिया? ये वाला बना लिया क्या? यस सर। हटा दो, उसका रेट है। अगर देखो रेज ऐसी आ रही है, इमेज बनाने के लिए दो रे काफी, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना। कहां पर बना? बिटवीन पोल एंड फोकस। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां बना? बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। अब यहां से टकराने के बाद रेस कहां जाएगी? उसके लिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल सी से पास होगा, तो ये नॉर्मल है, तो रेस किधर जाएगी? जितने एंगल पे जाए आई थी उतने एंगल पे जाएगी, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे जाएगी, ठीक है। वैसे ये वाली रेस भी, ये नॉर्मल है इसका, तो जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे जाएगी, तो कहां मिलेगी? इधर ही मिली ना, तो ये भी मिली। समझ में आया? यस सर। हाँ, एंगल ऑफ Yes, sir. इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, वो तो रियल में मिलेगी या वर्चुअल में मिलेगी। तो ये रियल में मिल गई, यहां से टकरा के इधर आई, यहां से टकरा के इधर आई, ठीक है। आया समझ में? हाँ सर। अब कौन से पॉइंट पे देखेंगे? फोकस पे। फोकस पे तो देखना ही नहीं ना, फोकस के तो आसपास लोचा होता है, तो हम जस्ट पहले या जस्ट बाद में देखते हैं। फोकस पे हम बोल नहीं सकते क्या इमेज बनेगी, दो फोकस पे दो कोऑर्डिनेट आते हैं, याद है ना? हाँ हाँ हाँ। तो फोकस की जगह उससे जस्ट बाद का देख लो, Beyond मतलब फोकस एक तरह से, वो फोकस ही एक तरह से, ये भी फोकस है और अब जो मैं देखूंगा वो भी फोकस ही है। यूं समझ लो फोकस में दो इमेज बनती है, तो मैं देखूंगा 10.0000 बहुत सारे जीरो फिर बना, ठीक है। तो बताओ क्या इमेज बनेगी?
ऊपर तो जो भी आएगा प्लस में आएगा, नीचे 10.00 माइनस 10, तो वो छोटे में आएगा प्लस में 0.00001, तो नीचे बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ऊपर प्लस में क्या आएगा, इंफिनिटी। तो लोचा होगा कैसे? फोकस के जस्ट पहले इमेज उधर वाली साइड रियल में थी माइनस इंफिनिटी के, जैसे फोकस से जस्ट आप इधर आ गए तो इमेज वर्चुअल बन गई प्लस इंफिनिटी। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। और अब हाँ मुझे बताओ, यस सर। x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इमेज भी 20 पे बनेगी क्या? हाँ सर। 10 into 20, 200 upon 20 minus 10, तो 20 आएगा मतलब c पर x इक्वल टू 20 मतलब क्या है, 8 2f, तो इमेज भी 8 2f बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? अरे ऐसे तो बोलो। हाँ बनेगी सर, आप देखो बनेगी। सही है, सेम कॉनकेव का उल्टा हो रहा है, कॉन्वेक्स में कॉनकेव का वहां पे रियल ऑब्जेक्ट में ऐसा होता था, यहाँ पे वर्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो जब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो देखो क्या हो रहा है, ये फोकस, ये सेंटर मतलब 2 है। देखो फोकस के जस्ट बाद इंफिनिटी कहां थी, फोकस के जस्ट पहले इमेज वहां थी, फोकस के जस्ट बाद इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी ना। अब तो x ये जो 20 सेंटीमीटर वाली इमेज बनी, ये इसकी उल्टी बनेगी ना, हमने कॉन्केव में देखा था हाँ ना? सर, इन्वर्टेड और Yes, सेम sir. साइज की बनेगी। हाँ सर। तो जब फोकस से ऑब्जेक्ट, फोकस मतलब 10.0001 से ऑब्जेक्ट चलेगा c की तरफ, तो इमेज इधर कहां से चलेगी, प्लस इंफिनिटी से c की तरफ, जगह नहीं है, इंफिनिटी से आ रही है और यहाँ की सेम साइड रहेगी, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फोकस से c की तरफ चल रहा है, इमेज प्लस इंफिनिटी से c की तरफ चल रहा है। समझ में आया क्या? ऐसा ही तो हुआ था वहां पे भी, कॉन्केव में जब हम f से 2f की तरफ जा रहे थे, तब उधर माइनस इंफिनिटी से 2f की तरफ आ रही थी इमेज। समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर। तो इस केस में क्या लिखेंगे, अब पोल से फोकस हो गया, अब फोकस से इसको f से 2f लिख देता हूं, तो इमेज बनेगी, जब f पड़ता तो इमेज थी इंफिनिटी पर, और जब 2f पर आया तो इमेज भी 2f पर आ गई। कैसी बनी? इस तरफ कौन सी इमेज बनती है, इस तरफ वर्चुअल, कैसी बनी, मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है ना, देखो जरा इस रीजन में, तो ये 2f पे जाके ही सेम होगी, और इन्वर्टेड, आई मींस इन्वर्टेड। सर जो सेकंड केस है उसका एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ रे डायग्राम बता के दिखाओ ना। कौन सा वाला? सेकंड केस सर। इसका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, हाँ सर। बनाते हैं। ये बना लो। बना लिया? हटा दो? यस सर। हाँ सर। देखो जरा। सेकंड केस मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस, ये फोकस, ये पोल,
ठीक है। एक्सटेंड पहले ऑब्जेक्ट बना लो, फिर रे बनाने के बाद ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि मान लो एक रे इधर से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और एक रे मान लो ऐसे आ रही है, दोनों यहाँ आगे मिली तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आया कैसे बनाया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये वाली यहाँ पर नॉर्मल किधर है, यहाँ पर नॉर्मल इनटू से पास होगा, नॉर्मल अलग से बना, ये नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल ये वाला, अब ये जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी, और ये जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर ये भी जाएगी, तो कहाँ पे होगी, इस जगह पे ये मिल, समझ में आया। यस सर। ध्यान से देखो तो ये कॉनकेव मिरर का लास्ट केस है, लेकिन ये लास्ट मतलब कौन सा, जिसमें रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती थी, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑब्जेक्ट होता था ये वाला, हमने ऐसा बनाया था ना, यहाँ पर जो इमेज होती थी उसकी ऐसी इमेज बनती थी। हाँ सर। उसका ही उल्टा हो रहा है सब कुछ। हो गया। तो अब कौन सा केस बचा है, हम ऑब्जेक्ट को कहां तक ले आए थे, हम ऑब्जेक्ट को 2f तक ले आए, माइनस इंफिनिटी से पोल होते हुए पोल से फोकस होते हुए फोकस से 2f तक ले आए। अब कहां जाएगा ऑब्जेक्ट, अब प्लस इंफिनिटी पे जाएगा ना ऑब्जेक्ट। सर 2f से प्लस इंफिनिटी। तो इमेज कहां जाएगी, 2f से f, जैसे कॉनकेव मिरर में होता था। ये f, ये f, ये 2f, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इंफिनिटी की तरफ 2f से, तो 2f पर इमेज कहां बनेगी, यहां पर ही बनेगी सेम, तो ये फोकस की तरफ चली जाएगी, और जब प्लस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f टू प्लस इंफिनिटी, तो इमेज बनेगी बिटवीन 2f टू f, सेम लाइक कॉनकेव मिरर। कैसे बनेगी, वर्चुअल इस तरफ से वर्चुअल होती, डिमिनिश्ड छोटी बनेगी, एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया। यस सर। अब इस पे ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें ये तो है रियल ऑब्जेक्ट, ये तीनों है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हो गया। हाँ सर लिख लिया। समझ में आ गया सारे केस।
वैसे हम एक तो ये कॉन्वेक्स मिरर के वर्चुअल केसेस बहुत कम पूछते नहीं तो एडवांस में पूछेंगे कभी-कभी, ठीक है? तो कॉन्केव मिरर इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अब इसका ग्राफ बनाना है। सो जैसे मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? इसकी फोकल लेंथ प्लस होती है माइनस प्लस होती है तो 1/f = 1/b + 1/u होता है। तो मुझे 1/b वर्सेस 1/u ग्राफ बनाना है। पहले तो ये सिंपल वाला ग्राफ, मतलब एक एक्सिस में तो क्या होगा 1/b और एक एक्सिस में होगा 1/u। तो 1/b को y मान लेते हैं और 1/u को x मान लेते हैं, तो क्या बनेगा y + x = c। ये वाला ग्राफ बनेगा। एक सेकंड, यहाँ पर x तो क्या होगा, तो f तो पॉजिटिव ही होगा, f तो पॉजिटिव ही होगा, यस है ना? सर। u क्या होगा, u क्या होगा, मतलब नेगेटिव होगा, रियल होगा। नेगेटिव होगा ना। कैसा स्लोप आएगा, कैसा स्लोप आएगा, बट u हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते ना, u पॉजिटिव ही होगा, u पॉजिटिव भी तो हो सकता है, तो हम तो सारे केस बनाएंगे। तो अभी सिर्फ f पे ध्यान दो, f तो पॉजिटिव होगा, f तो पॉजिटिव है इसका हमेशा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको y लिखो और इसको x लिखो, तो y + x = c। वहां पे -c आएगा, याद है? तो वहां पे इंटरसेप्ट नेगेटिव था, यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। क्यों? x = 0 पर y कितना c, y = 0 पर x कितना c। तो जब x 0 है, x मतलब ये, तो y c है, मतलब +c है ना? और जब y 0 है, y 0 मतलब ये, तो x c हो गया इतना। इन दोनों को मिला दो, स्ट्रेट इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। पहले नीचे वाली बन रही थी, अब इसमें ऊपर वाली बनेगी, क्योंकि इसका फोकस पॉजिटिव हो गया जो कि इंटरसेप्ट है। समझ में आया? ये 1/f, ये 1/f, ठीक है? अब इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में 1/b नेगेटिव, सॉरी 1/b पॉजिटिव, मतलब कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज, और 1/u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। तो इस केस में ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, जो केस फर्स्ट था, याद है? यस सर। जो हमारा केस फर्स्ट था, याद है? हाँ सर। हाँ सर। इस वाले में दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ठीक है? इस वाले में v नेगेटिव u पॉजिटिव, u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v नेगेटिव मतलब रियल इमेज। जब ऑब्जेक्ट था बिटवीन पोल एंड फोकस वर्चुअल वाला, तो इमेज रियल बनेगी। बता दो। बना लिया? यस सर।
काफी अगर v वर्सेस u ग्राफ बनाना है v वर्सेस u ग्राफ, तो इसका तरीका मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट लिख लो और उन सबको प्लॉट करके पैराबोला बना दो, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला, है ना। तो जब मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर था, ये माइनस इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट, तब इमेज का बनी थी प्लस f पर, फोकस पे बनी थी ना, हाँ सर। है ना। ये ऑब्जेक्ट वर्सेस इमेज के कोऑर्डिनेट लिखना होगा। जब ऑब्जेक्ट फिर आया पोल पर, मतलब 0 पर, तो इमेज भी 0 पर बनी, है ना। फिर जब ऑब्जेक्ट आया इधर फोकस पर, तो इसके दो कोऑर्डिनेट, एक तो फोकस मतलब प्लस f, तो एक इमेज बनी थी माइनस इंफिनिटी पे, एक फोकस पर ही था तो एक इमेज बनी थी प्लस इंफिनिटी, दोनों साइड बनी थी ना, फोकस से जस्ट पहले, फोकस से बाहर वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर आया था 2f पर, तो 2f पर तो 2f पर ही बनती है, इसका जरूरत नहीं पड़ी। फिर लास्ट में आया था इधर प्लस इंफिनिटी पर, तो इमेज बनी थी f पर। बनाओ इसका ग्राफ, कोऑर्डिनेट मिल गया तुम्हें, बनाओ ग्राफ, पैराबोला बनेगा। देखो सर, b वर्सेस u, b वर्सेस u, और देखो सबसे फर्स्ट यहां से शुरू करते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस इंफिनिटी, ये किसका है, u का। यहाँ पे ऐसे लिखो u वर्सेस v, u वर्सेस v के कोऑर्डिनेट है सभी। सो अगर u माइनस इंफिनिटी में इमेज बनी प्लस f पर, प्लस f किधर होगा, यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस f और माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी इधर, प्लस इंफिनिटी इधर, ठीक है। ये f होगा, ये 2f होगा, है ना। तो यहाँ बनी, समझ में आया। यस सर। देन 0,0 पर यहाँ बनी, देन ऑब्जेक्ट अब f पर, तो ये f, ये 2f, ऑब्जेक्ट f पर, तो इमेज माइनस इंफिनिटी पर, ये माइनस इंफिनिटी यहाँ पर और प्लस इंफिनिटी यहाँ पर, तो माइनस इंफिनिटी मतलब यहाँ, तो यहाँ से आप मिला दो पैराबोला,
समझ में आया? आगे समझ में? सर Yes, sir. हाँ सर। Then एक कोऑर्डिनेट ये f प्लस f ये ऑब्जेक्ट प्लस f पर यहाँ पर और इमेज प्लस इंफिनिटी पर मतलब यहाँ पर, ठीक है? फिर 2f 2f आने की तो जरूरत नहीं, 2f पर होगा तो इमेज भी 2f पर यहाँ होगी यहाँ पे, ठीक है? तो इसको इसकी जरूरत नहीं। देन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज f पर, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज f पर, इमेज का f किधर है? ये वाला, तो ये यहाँ पर, ठीक है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर और इमेज f पर, तो यहाँ से यहाँ तक ये करना, तो 2f भी हमें मिल जाएगा, ठीक है? समझ में आया? इस केस Yes, में sir. जैसे दोनों हाँ, पॉजिटिव है sir. मतलब इमेज भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ग्राफ वगैरह सब हो गए। अब देखो मिरर में भी हमने सब केस, ये ग्राफ क्या रे डायग्राम्स वगैरह नंबर ऑफ इमेजेस ये सब बनाने के बाद फिर वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस किए थे, याद है? ऑब्जेक्ट चल रहा है, इमेज चल रही है, मिरर चल रहा है, इस वेलोसिटी बताओ इमेज की, हाँ सर। याद है ना? हाँ, हाँ sir. वैसे अभी ऐसे क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, इसमें टॉपिक लिखो, बट ये थोड़ा सा टिपिकल है उससे, ठीक है? इसमें टॉपिक लिखो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। एग्जांपल से देखते हैं चलिए। अच्छा तुम्हें सबको डिफरेंशिएशन आता है ना? हाँ हाँ, सर। sir. हाँ सर। वरना डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा तो भी काम में हो जाएगा, बट अगर आता है तो मैं फिर फॉर्मूला डिराइव करूंगा। और हमने तो शायद मेरी क्लास अटेंड की डिफरेंशिएशन के टाइम पे, ठीक है? वैसे सबको बेसिक तो आता ही होगा। अब जैसे मान लो केस ले लेते हैं, सिंपल केस ले लेते हैं, f = 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, तो मुझे तो याद है इसको तुम सोल्व करोगे तो v आएगा -60, मतलब इमेज बनेगी, ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज बनेगी 60 पर, चाहे तो सोल्व कर लो, v = uf/u - f, ठीक है? दोनों नेगेटिव होती है इसकी, तो -30 into -20 upon -30 plus 20, so 600 minus 10, तो v आएगा -60 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? हाँ, sir. ऑब्जेक्ट इसकी इमेज का बनेगी, यहाँ पर बनेगी इसकी इमेज
60 सेंटीमीटर से बनेगी। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो मुझे बताओ इमेज भी 2 से चल रही होगी? नहीं सर। इसमें v इक्वल टू u थोड़ा ना होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थोड़ा ना होती है इसमें तो ये रिलेशन से निकलता है v और u 1/v plus 1/u is equal to 1/f। प्लेन मिरर में था v is equal to u होता है, यहाँ थोड़ा ना होता है, यहाँ तो ये रिलेशन है ना। Yes, वहाँ पर sir. होता था v is equal to u, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो dv by dt is equal to du by dt, ये आता था। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल देते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बट यहाँ पर तो ना दोनों की वेलोसिटी एक होगी, मैंने बताया भी था केसेस के टाइम पे। ऑब्जेक्ट इतना सा चला, इमेज इतना चल गई, कभी ऑब्जेक्ट इतना चला और इमेज इतना सही चली, तो वेलोसिटी सेम हो सकती है क्या? No, नहीं। sir. सो और मान लो एक मिरर भी चल रहा है, तो फिर तो और गड़बड़ हो गई। एक तो वैसे ही थोड़ा सा दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, फिर मिरर भी चल रहा है यहाँ पे, तो इमेज क्या होगी? फिर इमेज की वेलोसिटी, ठीक है। सो अब इसको भी डिफरेंशिएट करके फोकस तो कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो 1/v 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन इसका होता है -1/x, -1/x²। ठीक है, -1/x²। अच्छा इस अब यहाँ पे कंफ्यूज v क्या है? वेलोसिटी क्या? v और u वेलोसिटी क्या? नहीं सर, नहीं। पोजीशन है। ये डिस्टेंस है। Yes, v sir. is image distance from pole and u is image distance from poles। ये v और u हम विद रिस्पेक्ट टू पोल ही लिखेंगे यहाँ पे। किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? Pole. तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में आएगी? Pole. डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है, सबको पता है ना। Yes, अब sir. इसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी भी पोल के रिस्पेक्ट में आएगी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी? Pole के रिस्पेक्ट में सर। पोल के रिस्पेक्ट में। पोल मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में है ना। Yes, sir. तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/v² मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, dv by dt है ना। इसका होगा -1/u² dv by dt du by dt is equal to 0, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, सो dv by dt माइनस का 1/v² is equal to 1/u² du by dt। तो v स्क्वायर इधर चला जाएगा, सो क्या बनेगा? dv by dt is equal to -v² by u² du by dt। dv by dt क्या है बताओ? Image v speed. क्या है? Image What of is v? velocity of image. v हाँ हाँ velocity of image with respect to mirror। हाँ। dv by dt is velocity of image with respect to mirror। मिरर के रिस्पेक्ट में क्यों है? क्योंकि पॉल से तो ये v जो चेंज होता है ये पॉल के रिस्पेक्ट में होता है ना। अब पॉल भी चल रहा है तो v उस पे भी तो डिपेंड करेगा। Yes, sir. dv by dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को मैं बोल सकता हूं vim is equal to -v² by u² into vom। ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट एज इट इज याद रखना है। इसमें एक कंडीशन जो है वो मैं बाद में ऐड करवाऊंगा कि क्या कंडीशन, कि ये फॉर्मूला अभी होता है। ये फॉर्मूला ओनली तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस चल रहा है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके हिसाब से तो बनाया मैंने। ये v और u डिस्टेंस कौन सी
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है या अलोंग द एक्सिस होती है? along the axis. अलोंग द एक्सिस होगी ना, जब दोनों ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस से चल रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, एंगल पे भी जा सकता है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? along the axis. Valid from the velocity is of object in mirror of object in mirror as well as an image along the principal axis. अब तो आंसर आ गया, फॉर्मूला मिल गया, तो आंसर क्या है समझ में आया? तो बी यहाँ है, ठीक है। तो हमने v क्यों निकाला? क्योंकि हमें पुट करेंगे जिस इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी बतानी है उस इंस्टेंट का v और u पुट करना है। थोड़ी देर बाद तो v और u चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और इमेज भी चल रही है। तो उस इंस्टेंट का आपको u भी पता है, u है -30 और v भी पता है, v है -60। तो v तो हमें निकालना आता ही है, बार-बार v थोड़ा निकालेंगे, v आ गया -60। डायरेक्ट लिख दूं क्या? u पता है, f पता है, निकाल लोगे ना तुम उससे? हाँ Yes, सर। अब ये फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे लिखेंगे इसको। हाँ सर। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 3c, तो ये तो हो गया vi इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। अब -60 बाय 30 तो प्लस में लिख दो क्योंकि होल स्क्वायर है, तो प्लस ही हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा है? 2 से, ये कितने से चल रहा है? 3 से। सो vi is equal to ये 3 इधर आ जाएगा और ये 60 by 30 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 ये आंसर आएगा, क्योंकि तो -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो 4, तो 7 मीटर पर सेकंड से चलती है इस इंस्टेंट पर चलती है 7। Yes, sir. लिख लो। क्लियर? Yes, sir. बता दो। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पर
चल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से और ऑब्जेक्ट चल रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ इमेज कितने से चल रही होगी? क्या हो गया क्या? देखो सर v का 33/4 आएगा क्या इमेज की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट? देखते हैं v इज इक्वल टू होता है u अपॉन u माइनस a। u कितना है -20 इनटू f कितना है +20 अपॉन u -20 -20 है ना। सो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, सो 20 इनटू 20 400 अपॉन 40, सो 10 सेंटीमीटर आएगा इमेज। सही आएगा सर ये? माइन 400 हाँ सर सही है। 10 सेंटीमीटर ही आएगा इमेज। हाँ सर 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो v और u की वैल्यू मिल गई। सो पुट कर दो वेलोसिटी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सो वेलोसिटी इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 5 इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। v कितना है 10 का स्क्वायर 100 अपॉन u कितना है -20 का स्क्वायर मतलब 400 इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है -8 से, तो -8 और ये इधर जा रहा है तो माइनस इसकी प्लस है तो -5, ठीक है। तो सोल्व कर लो, वेलोसिटी इमेज हो जाएगा 5 प्लस ये 5 इधर जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13/4, इतना ही आएगा। हाँ सर सबका आ गया था? हटा दो। हाँ सर। हाँ सर सर। एक मिनट।
हाँ सर। ओके, चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। कॉन्केव लिया हमने, फोकल लेंथ वही जैसे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, तो इमेज पता ही होगा तुम्हें कितनी आएगी। ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। मिरर को रेस्ट ले जाते हैं। इमेज कहां पे बनती है? इमेज निकालोगे तो -60 आएगा, तो ये इमेज यहां पर बनेगी। इमेज ये ऊपर जा रहा है तो इमेज नीचे रहेगी, इन्वर्टेड बनती है ना। कितने से रहेगी हमें बताना है। अब मुझे बताओ इसमें वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं सर। क्योंकि इसमें v और u तो कांस्टेंट ही है, ये u ये v, u इक्वल टू है -30, v इक्वल टू आया -6। v और u कांस्टेंट है तो du by dt 0 होगा और dv by dt भी 0 होगा, मतलब अलोंग द एक्सिस इनकी वेलोसिटी 0 होगी ना। ये इधर उधर ना, ये इमेज इधर उधर होगी, इसलिए v और u भी कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे du by dt भी 0 है, dv by dt भी 0 है क्या? कोई कुछ बोला? हाँ सर। नहीं सर। आगे बढ़ो। हाँ। तो हमें y एक्सिस में निकालना है, तो y एक्सिस में हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ v बाय u, है ना? यस सर। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू होगा माइनस v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगी। यस सर। और होगी v सर। और u तो कांस्टेंट ही, v और u यहां पर कांस्टेंट है, ओनली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से हाइट ऑफ इमेज चेंज होगी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हाइट ऑफ इमेज ये, तो मुझे बताओ ये इसकी हाइट किस रेट ऑब्जेक्ट यस सर। हो गई हमें। ऊपर जा रहा है, हाइट किस रेट से चेंज होगी? जो इसकी स्पीड है, मतलब dh नॉट by dt इज दिस होगा क्या होगा? ये और वेलोसिटी मुझे बतानी है v y बोल देते हैं इसको, y कंपोनेंट, x तो नहीं, इसको y बोल देते हैं। सो ये होगा dhi by dt। अगर मैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूं तो dhi by dt is equal to minus of v by u dho by dt। v by u तो कांस्टेंट है क्योंकि, so this is dhi by dt is vy in perpendicular direction में, velocity of image in perpendicular component is equal to minus v by u into velocity of object in perpendicular direction। ये फॉर्मूला है, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस। अब देखो, सो ये फॉर्मूला लगाना है, तो vi हमें बताना है, सो vi हमें बताना है इज इक्वल टू माइनस v by u। v कितना है? -60, u कितना है? -30 इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, कितने से जा रहा है? 5 से।
ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, माइनस माइनस कैंसिल 30 से 2 टाइम्स, तो वी वाई आएगा -10 सेंटीमीटर। वी वाई कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर पर सेकंड। Yes, समझ sir. में आया? डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है डबल है, v u कितना है 30 और v कितना है 60, मतलब मैग्नीफिकेशन -q है Yes, हाँ sir. सर। मतलब हाइट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हमेशा डबल होगी, तो डबल को मेंटेन करने के लिए उसकी वेलोसिटी भी डबल होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हुई तो इमेज की हाइट भी चेंज होगी, और हमेशा उसकी डबल रहना है तो उसको डबल की स्पीड से चलना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। अब हमने एक्सिस पे चला लिया, परपेंडिकुलर चला लिया, अब इक्वेशन इंक्लाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, अगेन 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर पर, तो इमेज आपको बताइए कहाँ बनेगी। ये ऑब्जेक्ट अब जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर, तो बताओ इसमें क्या होगा, इमेज यू और v चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यू और v चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है ना, ये इधर भी जा रहा है, इधर कितने से जा रहा है 5 cos 37, मतलब 3 से, और ऊपर भी जा रहा है कितने से 4 से, तो हम ये वाले के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाले के लिए अलग लगाएंगे। इमेज कहाँ होगी 60 सेंटीमीटर पर, तो इमेज इधर भी जा रही होगी और इमेज नीचे भी जा रही होगी, इसको बोल देते हैं vx और इसको बोल देते हैं vy। इधर क्यों जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है फोकस की तरफ, तो इमेज इंफिनिटी की तरफ जाएगी। नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, तो हाइट भी चेंज होगी। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो मैं यहाँ पे ये ऊपर वाली वेलोसिटी 4 है, तो नीचे वाली को 8 बोल सकता हूँ मैं डायरेक्ट। एक सेकंड 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। सर अब देखो जैसे मैंने तुम्हें भी करवाया था, ये केस था 30 20 30 60 वाला, तो वहां पे डबल आंसर आया था। यहाँ पे ये ऊपर 4 से जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली इमेज पे नीचे 8 से जा रही है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 2 है। बोल सकता हूँ क्या? इस बार नहीं बोल सकते, क्योंकि इस उस क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर जा रहा था, u और v कांस्टेंट नहीं थे। उस क्वेश्चन में u और v कांस्टेंट है, इस बार u और v कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया क्या? तो देखो कैसे करना है। चलो सबसे पहले ये, अगर आपको मैं बोलता कि ऑब्जेक्ट 3 से इधर जा रहा है,
तो इमेज उधर कितने से जा रही है वो तो आप बता देते इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस वाला, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या है? velocity of image with respect to mirror is equal to minus v square by u square into velocity of object with respect to mirror. यही है ना? हाँ सर। यस सर। तो velocity of image with respect to mirror ये वाली along x axis, तो ये है vx, मिरर की 0 है, ठीक है, is equal to minus v square by u square। v कितना है? v 60 है, तो 60 by 30 का होल स्क्वायर, माइनस पुट करेंगे तो प्लस ही आएगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा 5 लो या 3 लो? 3 सर। 3 है along x axis, so 3 minus 0, so ये 2 times 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12, तो vx आया -12। ये समझ में आ गया क्या? vx आ गया -12। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब मुझे along परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे शुरू किया था हमने? डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, क्यों नहीं लगेगा मैं बताता हूँ। हमने यहाँ से शुरू किया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है -v बाई, यहाँ से शुरू किया था परपेंडिकुलर वाले के लिए, है ना? cos 37 4/5 होता है, ये 4 आया तो ये 3 आया। cos 37 क्या होता है? 4/5 37 डिग्री और 53 नहीं है, ऑब्जेक्ट 4 यहाँ 4 आया, तो 4 into 4 ये 16 हो जाएगा, ठीक है? तो हाँ सर। cos 37 4/5 होता है। सो यहाँ से हमने लिखा था हाइट ऑफ इमेज is equal to minus v by u height of object। अब वहां पर v by u कांस्टेंट थे, यहाँ पर v by u r नॉट कांस्टेंट, v, u r, तो इनका भी डिफरेंशिएशन होगा। पहले तो हमने कांस्टेंट मान के इनको डिफरेंशिएट नहीं किया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। हाँ तो सर। इनका डिफरेंशिएशन होगा ना, हाँ। तो इसलिए वाली गलती नहीं करनी। सो अब कैसे करेंगे देखो, इसको सिंपल तरीके से करना है तो प्रोडक्ट को लगाएंगे, इसको ले लो। सो क्या लिखो, u into height of image is equal to minus v into height of object। अब तो ये भी दोनों वेरिएबल, ये भी दोनों वेरिएबल, तो दोनों साइड प्रोडक्ट रूल लगा दो। क्या लगा दो? प्रोडक्ट रूल। सो एक प्रोडक्ट रूल क्या होता है? u को लिखा मैंने और h को डिफरेंशिएट किया, प्लस h i को लिखा मैंने और u को डिफरेंशिएट किया। समझ में आया? यस सर। इज इक्वल टू माइनस b को लिखा मैंने, h को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफरेंशिएट किया, तो प्लस आता है लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखा मैंने और b को डिफरेंशिएट किया। समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, एट दिस इंस्टेंट जब मुझे स्पीड निकालनी है, मुझे बताओ h कितना है? स्पीड मुझे तब निकालनी जब ये यहाँ पर था, यहाँ पर hi कितना है? इमेज हाइट ऑफ इमेज कितनी? 0 है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही तो है। हाँ यस सर। सर। और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो हाइट ऑफ इमेज भी 0 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 0। जब आपको पूछा है वेलोसिटी तब तो 0 ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू हो रहा है। अगर मान लो कहीं और से ऊपर से शुरू होता तो फिर 0 0 नहीं होती। तो अब ये 0 और ये 0, तो ये वाली टर्म तो 0 ही होगी क्योंकि हाइट ऑफ इमेज 0 और ये वाली टर्म भी 0 होगी।
हुई कि नहीं हुई? यस सर। और मान लो ये 0 नहीं होते तो फिर इसमें कुछ वैल्यू पुट करते हैं आप जो भी हाइट गिवन होती है, तो ये du by dt की जगह क्या पुट करते हैं? व्हाट इज du by dt एंड dv by dt? du by dt is rate of change of distance of object from pole, means along the तो x फोर axis डालेंगे object। तो 4 डाल दें। हाँ du by dt क्या है? u किस रेट से फोर चेंज हो रहा है? u 4 से चेंज हो रहा है। और dv by dt क्या है जो हमने निकाला अभी? 16। इमेज किस रिस्पेक्ट से पोल के से दूर जा रही है, पास आ रही है, सो वो वैल्यू पुट कर देते, समझ में आया? अब देखो एट दिस स्टेट हाँ सर ये 0 से 0 हो गया। अब u और ये क्या dx by dt? ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। इमेज की हाइट किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब y एक्सिस में, तो ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट है। तो हमें वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना है, तो u कितना है इस इंस्टेंट पर? -30 इनटू ये क्या है vy इज इक्वल टू माइनस v कितना है -60 इनटू हाइट ऑफ टाइम किस रेट से चेंज हो रही है? 3 से। 3। तो माइनस प्लस 30 से 2 टाइम्स, तो vy आया -6। मतलब ये इमेज जो है वो 6 से तो नीचे जा रही है, -6 मतलब नीचे, और -16 मतलब उस तरफ 16 से जा रही है, तो नेट इसकी इधर आएगी, कितनी आएगी? √16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। समझ में आया? हाँ यस सर सर। सर y कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उस हिसाब से जो इमेज डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही हो गया ना। क्या हम लोग क्या बोल रहे जो इमेज का स्पीड है वो अगर y हो? कंपोनेंट में देखेंगे तो कांस्टेंट हो। ठीक है, इस केस में डबल आया क्योंकि पार्टिकल यहां से शुरू हो, यस क्योंकि ये सर। वाले कंपोनेंट 0 हो गए ना। बट मैंने बताया ना हाँ तुमको सर। कि अगर किसी और पॉइंट से चलता तो फिर ये और ये 0 नहीं होते। ओके सर। आप तो यहीं से शुरू करो, v और u कांस्टेंट नहीं है तो इनका भी डिफरेंशिएशन होगा, और अगर कांस्टेंट है, अगर पार्टिकल से ऊपर जा रहा है तो नीचे वो, और इसमें मैग्नीफिकेशन 2 है, इससे डबल आ रहा है, जरूरी नहीं हमेशा डबल आएगा। मैग्नीफिकेशन कितना अपने टाइम्स आएगा, ठीक है? हाँ सर। देख लो
आंसर। एक सेकंड रुकना। हटा दो पूरा। हाँ सर। अब लिखो लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हमने जब पहले पढ़ा था m इज इक्वल टू माइनस v बाई u होता है, वो कौन सा मैग्निफिकेशन था? वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला। अब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट भी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ही बनेगी। तो कितने टाइम्स बनेगी? मैग्निफिकेशन क्या बताता है? कितने टाइम्स, फैक्टर बताता है। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडिनल अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अगर 10 सेंटीमीटर तो इमेज की बनेगी 20 सेंटीमीटर, है ना? प्लस 2 है मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी। माइनस 2 मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी। समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। अगेन फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 से, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। देन ऑब्जेक्ट की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, ये 20 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से मान लो A से B तक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमसे पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। क्या पूछा है? फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। तो कैसे निकालेंगे? एक सिंपल तरीका तो ये देखो, उसके एंड पॉइंट्स का v निकाल दिया और उसको subtract कर दिया। एक ही देखो, एक ही इमेज बनाओ कहाँ बनेगी, बी की इमेज बनाओ कहाँ बनेगी, फिर दोनों की डिस्टेंस निकालो, v ऑफ b एंड v ऑफ a निकालो और v ऑफ b माइनस v ऑफ a कर लो तो लेंथ मिल जाएगी। एक इमेज बनाओ कहाँ बनेगी, b की इमेज बनाओ कहाँ बनेगी, निकाल सकते हैं ना? हाँ सर। a के लिए कैसे निकालेंगे? a के लिए u कितना -40, f तो -20 है, v निकाल लो। v क्या होगा? uf अपॉन u माइनस f। तो u कितना? -40 -20 मतलब ये हो जाएगा 800 यस सर। प्लस में अपॉन -40 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20। तो ये -40 +20 ये आएगा 800 बाई -20 मतलब -40 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? -40 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका -40 सेंटीमीटर। d का निकालो, d का u कितना है? 40 + 20 -60। f कितना है? -20। v निकालो तो v क्या है? uf अपॉन u माइनस f। uf कितना? 1200, 16 × 20 1200 अपॉन u माइनस f। u कितना है? -60 और f कितना है? माइनस माइनस +20 तो 1200 अपॉन -40 मतलब ये -30 सेंटीमीटर है। तो बताओ लेंथ ऑफ इमेज कितनी है? लेंथ ऑफ इमेज कितनी है? एक पॉइंट तो है 40 सेंटीमीटर दूर, एक पॉइंट है 30 सेंटीमीटर दूर।
इमेज की लेंथ कितनी बनी? 10। 10 बनी ना। इसकी इमेज तो यहीं बनी और इसकी इमेज यहाँ बनी, तो ये इमेज बनी। कितनी साइज की बनी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? लेंथ आ गया। यस सर। लिख लो। अच्छा, अब आपसे पूछा लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसको मैं बोलता हूँ ml। तो वो क्या होगा? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और आगे लगेगा माइनस। माइनस क्यों लगा भी बता दो। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी है? माइनस में 10। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी? 20। तो मैग्निफिकेशन कितना आया? -1/2। मतलब लेंथ हाफ है, और माइनस का मतलब क्या है? देखो एक इमेज का बनी, एक सर इमेज लैटरल इन्वर्जन है ना? 40 पर, ये इधर इधर नहीं है, 30 इधर। एक इमेज 40 पर बनी, और बी की इमेज यहाँ बनी। एक इमेज यहाँ बनी और बी की इमेज का बनी -30, मतलब यहाँ बनी ना, ये बनी यस इमेज। सर। तो ये बनी a डैश b डैश। तो a भी ऑब्जेक्ट वैसा था और इमेज ऐसी बनी। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ तक लिख लो। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में क्या आप पढ़ाओगे? ये मिरर चलेगा, मिरर के क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये इसका एक दो क्वेश्चन और कराओगे। ओके सर। ठीक है, कब है नेक्स्ट क्लास? बताया क्या? फिजिक्स की कब है? सर फ्राइडे को शायद। ओके ठीक है, ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बाय। थैंक यू सर।